जो लोग कॉमनली आपके करीब का महसूस करवाते हैं, बोलते हैं कि वो लोग आपके हितकारी हैं, ऐसा बहुत क्लेम करते हैं। कभी कभार देखा गया है कि वो लोग ही बड़ा कारण होते हैं आपके जीवन की नाकामयाबी के लिए, क्योंकि इस तरीके के लोग आपके जीवन में आपके अच्छे के लिए कुछ कर पाए या ना कर पाए, आप पेटेंट तो ऐसा करेगा कि वो आपके लिए बहुत ही शुभ चिंतक है, लेकिन हमेशा आपके काम पर सवाल उठाएगा, आपको नीचा दिखाएगा कि तुमसे हो नहीं सकता, बहुत कठिन है, तुम कर नहीं सकते। मतलब आप कुछ भी करो, आपको डिसअपॉइंटमेंट वाला वर्ड या लाइन बोलेगा। अभी क्या होता है, इन सब लोग बोलकर तो चले गए, अभी आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था उसको हार गए, वो चला गया, आप वापस डिप्रेशन मोड में ही चले गए। आप जितना ऊपर उठना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, ये सब सो कॉल्ड आपके करीब के लोग आपको तोड़ने का काम करते हैं। फिर आप अपने आप को समझाकर और भी स्ट्रॉन्गेस्ट होके बाउंस बैक करके अचीव करते हो खुद के लिए, तब वही लोग सबसे पहले आएगा और पेटेंट करेगा, हाँ मैं तो तुम्हारे इस सक्सेस के लिए जिम्मेदार हूँ, मेरे लिए तुम सक्सेस हुए हो। अगर उस दिन मैं तुमको नीचा ना दिखाता, तुमको डिसअपॉइंटमेंट में ना भेजता, तुम्हारे सामने मैं तर्क नहीं करता, तो तुम आज की इस पोजीशन पे आ नहीं सकते। आपका पूरा क्रेडिट एक झटके में वो लेकर चला गया। तो अगर ठीक से देखो ना, तो उन लोगों को कुछ नहीं पता। अगर पता भी है तो तुम्हारे क्षेत्र में तुमसे ज्यादा तो उनको नहीं पता, और पेटेंट ऐसे करेगा कि कितना ज्ञानी है भाई। असल में वो ज्ञानी नहीं, वो शत्रु है। वो दिखाता तो यही है कि वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा अच्छा हो जाए तो उसे अंदर ही अंदर बुरा लग जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता, और वो समझ भी नहीं पाता। इतना भी उनके अंदर ज्ञान नहीं है, हाँ मुझे तकलीफ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की लोगों को स्पिरिचुअलिटी के भाषा में बोलते हैं कि मुखोसधारी, या जो लोग मतलब पॉलिटिक्स करते हैं, दिखाते एक जैसे और निकालते एक जैसे, मेंटली गेम खेल लेता है। अगर तुम उन लोगों के कटु बातों में आ गए तो जीत जाएगा, तुम सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। फिर आकर बोलेगा तुम ना इतना जानते थे, तुम क्यों नहीं कर पाए। और अगर तुम उस स्टेट से, उनके कहे हुए बातों से बाहर निकल के
कुछ कर लिए तब बोलेगा, देखा अगर उस दिन मैं तुमको उस तरह से ना बोलता, तुम्हें नीचा ना दिखाता तो तुम कर ही नहीं पाते। असल बात यही है भाई, उन लोगों का कोई हेल्प नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। आज जो हो तुम खुद के लिए हो। अगर वो लोग तुमसे कॉम्पिटिशन, एक्चुअली वो लोग तो कंपटीशन करते हैं तुमसे, जलते हैं तुमसे, सही बात नो बकवास, जलते हैं। पेटेंट करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारा परम बंधु है, लेकिन है तुम्हारा दुश्मन। अभी क्या है कि अभी तुम सोचो, अगर उस दिन वो लोग उस तरह के दोस्त आपके जीवन में आए ही नहीं होता तो तुम्हारा टाइम एंड ऊर्जा कुछ और भी कुछ जानने में खर्चा होता, आप कुछ और चीज समझ पाते। लेकिन आपको क्या करना पड़ा, आप डिप्रेशन की स्टेट से मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, उस स्टेट में आने में खर्चा कर दिया। अब तो डिप्रेशन में चले गए थे, वो तो बोल कर चला गया बहुत हार्ड है, तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूँ उस स्टेट से, मुझसे ना होगा से हाँ मैं कर सकता हूँ। इस स्टेट में आने के लिए भी जो मनोबल है, जो अपने पीछे टाइम देना पड़ता है, अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, हाँ मुझ में क्या क्या अच्छी चीज है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या करके आया, ये सब सोचने में भी टाइम और ऊर्जा जाती है और खुद को हम लोग लिफ्ट करते रहते हैं। अगर उस दिन वो तुम्हें नीचा ना दिखाता, अगर उस दिन वो लोग तुम्हारे सामने चैलेंज, इनविजिबल ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्लॉकेज ना क्रिएट करता, हो सकता है तुम्हारे करियर में और भी आगे बढ़ जाते इजीली। दोस्त है ना तुम्हारा, तुम पर तो भरोसा नहीं करता है, चिंतु भर भरोसा भी नहीं है तुम्हारे ऊपर। उल्टा अगर तुम कुछ करने जाओ तो सवाल क्रिएट कर देता है, काहे का दोस्त भाई। दुनिया में ऐसा भी दोस्त होता है जो तुम्हारे लिए अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ? तुम्हें यूज कर रहा है। जब तुम्हारी जरूरत है तब तुम अच्छे, तुम सब जानते हो, और जब तुम्हें उनकी जरूरत है, चाहे वो मेंटली सपोर्ट की ही हो क्यों ना हो, वो बोलते तुमसे नहीं होगा और तुम्हें नीचा दिखाते हैं। तो इसी तरीके के लोगों से बचो। सबके जीवन पे इस तरह के लोग होते हैं, होते ही हैं, सभी के जीवन पे है, जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसे नष्ट करने की नोइंगली या अननोइंगली ट्राई करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, वो लोग अपना डर तुम्हारे ऊपर थोप देते हैं और तुम्हें तो प्यार करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे लिए हानिकारक है। उन्हें मतलब एक थॉट्स भी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कितना हानिकारक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, वो लोग तो इस तरह से बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए केयर करते हैं, लेकिन वो केयर तुम्हारे लिए पॉइजन की तरह है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अपनी ऊर्जा को समझो, अपने ऊपर काम करो। अगर तुम चाहो, अगर हर कोई चाहे तो हर कोई इंस्पिरेशन के काबिल हो सकता है। अपने जीवन पे अपने आप को और दूसरों को अच्छा गाइडेंस देने के लिए जाना जा सकता है। किसी को भी हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, एक सही रास्ता जहाँ पर मोटिवेशन भी हो और मोटिवेट भी करे और उसे एक सही दिशा दिखाए, ताकि एक
दूसरा, ह्यूमन भी आगे बढ़ पाए, सक्सेसफुल बने। अगर कोई सक्सेसफुल बन गया, सभी के जीवन अगर सुंदर हो गया, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखना कि अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो, अपने आप को रास्ता दिखा सकते हो। भरोसा करो अपने आप पर, अपने आप पर अटूट भरोसा करो और खुद पर ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई तुमको कुछ फ्री में नहीं दे देगा। कभी भी कोई भी कुछ भी फ्री में नहीं दिया। भगवान भी अगर किसी को तथास्तु बोलते हैं, उससे पहले गहन परीक्षा लेता है। तो फ्री में तो कुछ नहीं होता। अगर तुम कुछ हासिल किए हो, इसका मतलब यही है तुम्हारे अंदर योग्यता है, सामर्थ्य है, इसलिए कर पाए हो। तो अपने आप को समझो, अपने आप के काबिलियत को समझो, खुद को और दूसरों के प्रेरणा के लिए काम करो, सभी को रास्ता दिखाओ, सभी के लाइफ की पॉजिटिविटी का कारण बनो, हैप्पीनेस की कारण बनो। जय श्री कृष्णा।